तो 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच की छाती रखते हैं, विश्व गुरु हैं, लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ नारे से ऐसा डर कि आने से पहले पूरा वाराणसी सैनिटाइज कर दिया गया, विपक्ष के नेताओं को घर में बंद कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, ताकि कहीं से भी कोई विरोध की आवाज़ प्रधानमंत्री के कानों में ना आए। कहा जाता है, किसी ने तो कहा कि जिस राहुल गांधी ने आर पार का ऐलान कर दिया है। मोदी और अमित शाह के पसीने इस वक्त छूटे हुए हैं। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के हाथ और बड़े सबूत लग चुके हैं, जिनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि सीधा जेल के अंदर ठूस सकते हैं राहुल गांधी। वहीं पर जो तस्वीरें भारत के अंदर से सामने निकल के आ रही हैं, उसके आधार पर पूछा जा रहा है क्या नेपाल की तरह तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस तरह से भारत के अंदर जगह जगह पर प्रोटेस्ट, विरोध, आंदोलन शुरू हो चुके हैं दोस्तों, वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने इन खबर को छुपा दिया। वो नहीं दिखाना चाहता कि आखिर देश के अंदर किस तरह से युवा और जनता आक्रोशित होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रदीप चौहान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, शब्दों से पहले मैं ज़रा कुछ तस्वीरों के सहारे आप तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। दरअसल आपको मालूम है, मेरा फर्म बिलीव है कि शब्दों से ज़्यादा तस्वीरें बेहतरीन कहानी बयां करती हैं। ये तस्वीर, पहली तस्वीर आपके सामने है, जो कहता है कि 71% रेटिंग के साथ दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये गोदी मीडिया कहती है। अब ये कहाँ की रेटिंग है, कौन सी एजेंसी है, किसने की है, इस विवाद में ना ही जाएं तो बेहतर है। क्योंकि जब भी रेटिंग की बात आती है तो आपको मालूम है फिर क्या होता है। छोड़िए उस बात को। दूसरी तस्वीर ये देखिए आपके सामने है। ये नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहा है वहाँ की है। इस तस्वीर में इस जो लड़का है, इसके हाथ में जो वो है बोर्ड है या जो भी नारे हैं, उसमें देखिए क्या लिखा है। उसमें लिखा है केपी चोर देश छोड़। अब ये तस्वीर देख के देश में एक सवाल पूछा जा रहा है कि ये केपी चोर देश छोड़ का नारा आया कहाँ से। ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, मतलब इसकी राइमिंग कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, क्योंकि इस देश में भी कुछ एक ऐसा ही नारा बुलंद हो रहा है। उस नारे को कहा जाता है वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़, केपी चोर देश छोड़। ये राइमिंग कहाँ से आई? इसका मतलब भारत में जो नारा गूंज रहा है वो नारा भारत से बाहर भी पहुँच गया है, बाहर भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। और ये नारा जिस शख्स ने दिया है, जाहिर सी बात है अगर नारा वहाँ तक पहुँचा है तो नारे को बुलंद करने वाले की आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचती हो। अब कुछ तस्वीरें और दिखाता हूँ। ये देखिए आपके सामने है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें भी नेपाल की हैं और नेपाल में भारतीय मीडिया पहुँची। मणिपुर नहीं पहुँच सकती, पंजाब नहीं पहुँच सकती, लेकिन वहाँ पहुँच गई और वहाँ अपने एजेंडे पे काम करने लगी। तो नेपाल के लोगों ने गोदी मीडिया को कैसे भगाया, और बाकायदा गोदी मीडिया ही नाम दिया कि गोदी मीडिया यहाँ से जाओ। ये कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय गोदी मीडिया का नेपाल में क्या हश्र हुआ है। बाकायदा वहाँ भी गोदी मीडिया ही कहा जाता है इनको, भारतीय जनता को बगौर नेपाली लोग खदेड़ा जा रहा है। लोग इनसे बात करने को तैयार नहीं। ये गोदी मीडिया की हालत है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर भारत की है। नेपाल के प्रदर्शन आपने देखे, ज़रा इन तस्वीरों पर नज़र डालिए भारत की। कहीं असम में कुछ छात्रों का बहुत बड़ा एक सैलाब, कुछ नहीं माफ़ कीजिएगा, सैलाब आया है। ये बीजेपी से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, शेड्यूल्ड एसटी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये है मोरन कम्युनिटी के स्टूडेंट, इन पर लाठीचार्ज हुआ। एक तस्वीर बिहार की है, जहां बिहार में भी छात्र बीजेपी दफ्तर के बाहर रोजगार को लेकर बवाल काटे हुए हैं।
और तीसरी तस्वीर है राजस्थान के कोटा की, जहां कांग्रेस के नेता या कांग्रेस की ये एक तरह से ये जन आक्रोश रैली है। अब इन तीनों की तस्वीरें देखिए। बिहार में भी लाठी भांजी जाती है जो नौकरी मांग रहे हैं, असम में रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो वहाँ भी लाठी भांजी जाती है। बताइए, और मतलब कुछ मांगोगे तो लाठी मिलेगी। जन आक्रोश रैली में लोगों का हुजूम देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की नाराज़गी कितनी है। ये तस्वीर भारत की है। इसके अलावा एक तस्वीर और भी है जहां लद्दाख में भी प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया। लद्दाख में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। ये तस्वीर थी। अब एक तस्वीर और दिखाता हूं आपको। ये तस्वीर है, देखिए, ये है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। इनको डिटेन करने के लिए रात को पुलिस पहुंची कल रात को। और सिर्फ अजय राय नहीं, ऐसे सैकड़ों विपक्ष के, खास करके कांग्रेस के नेताओं को डिटेन किया गया वाराणसी में। क्योंकि आज प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा था। यूँ तो 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच की छाती रखते हैं, विश्व गुरु हैं, लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ नारे से ऐसा डर कि आने से पहले पूरा वाराणसी सैनिटाइज कर दिया गया। विपक्ष के नेताओं को घर में बंद कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, ताकि कहीं से भी कोई विरोध की आवाज़ प्रधानमंत्री के कानों में ना आए। कहा जाता है, किसी ने तो कहा कि जिस रोड से प्रधानमंत्री जा रहे थे उस रोड पर अगर कोई दुकान पड़ रही है तो उसका सिलेंडर तक जब्त कर लिया गया। उसकी दुकान के बाहर कोई झंडा है या कुछ है वो जब्त कर लिया गया। किसी के पास काला कपड़ा है, काला कपड़ा लेकर उस रोड पे आने पर मनाही थी। एक तस्वीर ये है। अब एक तस्वीर आई कश्मीर से, जहां पर एक सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला से मिलने से रोका जा रहा है और मिलने के लिए गेट पर चढ़ना पड़ रहा है उनसे बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि संजय सिंह नज़रबंद थे। क्यों नज़रबंद थे? क्यों हाउस अरेस्ट में थे? क्योंकि वो वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के सांसद, एक विधायक थे महराज मलिक, उनको जो गिरफ्तार किया गया, उन पर जो पीएस एक्ट लगाया गया, उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। आलम यह है कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, लेकिन उनके पिता मौजूदा सांसद और पूर्व में कई बार के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें उन्हीं के राज्य में मिलने नहीं दिया जाता एक और सांसद से, एक और पार्टी के नेता से। एक तस्वीर ये है। एक तस्वीर अब और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीर है राहुल गांधी के रायबरेली के दौरे की, जहाँ बैठक, कलेक्ट्रेट में बैठक चल रही है। सामने आपको बैठे दिख रहे होंगे राहुल गांधी, एक तरफ जो है अमेठी के सांसद केएल शर्मा जी है, दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह, यूपी सरकार के मंत्री। ये वही दिनेश प्रताप सिंह हैं जो कल राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर बैठे थे, सड़कों पर उतरे थे, आज राहुल गांधी के साथ बैठे थे। लेकिन कोई इन शख्स को ये बताए कि कुर्सी ऊंची करने से कद ऊंचा नहीं हो जाता। अब जरा ये साइड एंगल से फोटो देखिए, किस तरह से जानबूझ के दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी से अपनी कुर्सी को, राहुल गांधी की कुर्सी से ऊंचा किया हुआ था। ये शायद नहीं कहावत इन्हें मालूम जो मैंने अभी कही कि कुर्सी ऊंचा करने से कद ऊंचा नहीं हो जाता। एक ये तस्वीर है। अब एक तस्वीर ये है आपके सामने, ये जहां पर ये खबर चलाई जा रही है कि सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है कि राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाने से पहले हमें इन्फॉर्म करके नहीं जाते। लेकिन राहुल गांधी के विदेश की तस्वीरें चुपचाप इस देश की पूरी मीडिया में बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है जब किसी को पता ही नहीं राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को किसी तरह से रोकना है, किसी तरह से
जकड़ने की कोशिश की जा रही है, तो उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो इन्फॉर्म करके या लिख के जाएं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उससे जो है वो उनकी जासूसी करना सुरक्षा के नाम पर आसान हो जाएगा। अब एक तस्वीर और देखिए, ये तस्वीर भी गोदी चैनल की है, गया की, बिहार की, जहाँ पर खबर चली कि मंच पर से ही मोदी और नीतीश कुमार के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों गुत्थम गुत्थी हुए, दोनों के समर्थक आपस में लड़ पड़े और ये गठबंधन है वहाँ पर। बताइए, मतलब कुछ तो मांगोगे तो लाठी मिलेगी। जो हालात इस देश में क्या है और हालात कैसे बदल चुके हैं, कैसे बदल रहे हैं, ये बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत इन तस्वीरों के साथ नहीं है। ये तस्वीरें अपनी कहानी मेरे ख्याल से लफ्ज़ों से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। अब लफ्ज़ों के साथ तस्वीरों की कहानी तो ख़त्म हो गई, अब लफ्ज़ों के साथ तस्वीरों को जोड़ के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी को आगे ये बढ़ाने की भाई ये सब तस्वीरें जो आपने देखी, जो मैंने आपको दिखाई, ये सब जुड़ती हैं एक ही शख्स से जिसका नाम है राहुल गांधी। कहीं ना कहीं उसी के आसपास घूमती है वो, इसलिए कि करीब करीब एक महीना पहले यानी 7 अगस्त को उस राहुल गांधी ने एक ऐसा खुलासा किया जिस खुलासे ने न सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलाई है, इस देश की राजनीति पर भी एक तरह से पूरा भूचाल चला दिया है। और वो खुलासा था कि किस तरह से वोट। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे राज्य दिखाए गए हैं जिनके अंदर देखा जा सकता है कि युवा या जनता वहां पर सरकार का विरोध करते हुए कुछ मांग रही है तो उन पर लाठी भांजी जा रही है, उनके ऊपर लाठी डंडे तोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें हमारे भारत के अंदर से हैं। वहीं पर आप लोगों को नेपाल के अंदर की भी तस्वीर दिखाई गई कि किस तरह से नेपाल के अंदर हमारे देश का मीडिया जब जाता है तो उसको वहां पर गोदी मीडिया के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि हमारे देश के मीडिया का स्तर आप लोग देख सकते हैं। जब हमारे देश के अंदर अगर कोई बैठकर मीडिया को गोदी मीडिया कह दे तो किस तरह से गोदी मीडिया के जो है मिर्चें लगने लगती हैं, लेकिन वहां पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है, क्या नेपाल की तरह भारत के अंदर तख्ता पलट कर दिया जाएगा? क्या नेपाल की जैसी तस्वीरें हो जाएंगी? हम इस चीज का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सब कुछ संविधान से चलता है। सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं वो जनादेश से बैठे हैं। इस तरह की तस्वीरें या फिर इस तरह की सोच रखने वालों के खिलाफ हम पूरी तरह से और हम किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते हैं दोस्तों। लेकिन हेडलाइन क्वेश्चन मार्क के साथ इस तरह की चलाई जा रही है कि भारत के अंदर भी होगा नेपाल की तरह तख्ता पलट, यह हेडलाइन कतई मंजूर नहीं है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।